हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम एक ऐसे मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी उसका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इस मूवमेंट का नाम है खिलाफत मूवमेंट, जो 1919 से 1924 तक चला था। ये मूवमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका संबंध तुर्की के एक पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर से था जिसे हम खलीफा कहते हैं। खलीफा दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर था जिसे वो अपने रिलीजियस हेड के रूप में मानते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये इशू तुर्की का था तो इंडिया में लोगों ने इसके लिए क्यों प्रोटेस्ट किया। तो इसका जवाब ये है कि इंडियन मुस्लिम को लगता था कि अगर कलीपेट को ख़त्म कर दिया गया तो उनका अपना रिलीजियस आइडेंटिटी भी कमज़ोर हो जाएगा। साथ ही इस मूवमेंट को सपोर्ट करके लोग ब्रिटिश के खिलाफ अपने एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स को भी एक्सप्रेस कर रहे थे। तो चलिए अब हम इस मूवमेंट के पीछे के कारण, लीडर्स, डिमांड्स और इसका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस सब पर डिटेल में बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसका पॉइंट्स है डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, फेयर ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द कलीपेट या फिर खिलाफत, द कैलिफ वॉज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड वाइड। तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक बहुत बड़ा मुस्लिम एम्पायर था, बहुत कमज़ोर हो गया। ऑटोमन एम्पायर का रूलर जो खलीफा था वो दुनिया भर के मुस्लिम्स के रिलीजियस लीडर समझा जाता था। अब ब्रिटिश और उनके एलाइज ने ट्रीटी ऑफ सर्व्स के जरिए ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाया था। खलीफा का रोल पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक यूनिफाइंग सिंबल था। अगर खलीफा को ख़त्म कर दिया जाता तो दुनिया भर के मुस्लिम्स का अपना एक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर नहीं होता। इसलिए इंडियन मुस्लिम्स को ये लगा कि अगर ब्रिटिश ने खलीफा को ख़त्म कर दिया तो उनका अपना आइडेंटिटी और राइट्स खतरे में पड़ जाएगा। अब हम बात करेंगे कोजेस ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसका पहला पॉइंट है हर्स्ट टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ सर्व्स। इस ट्रीटी ने ऑटोमन एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स को ब्रिटिश और फ्रेंच के कंट्रोल में दे दिया। जैसे ही ये न्यूज़ मुस्लिम कम्युनिटीज़ तक पहुंची, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि ये उनके रिलीजियस लीडर खलीफा की पावर को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेट टू द पोजीशन ऑफ द खलीफा। तो इसको तोड़ने की ब्रिटिश की स्ट्रेटेजी से मुस्लिम कम्युनिटीज़ में एक एंजाइटी थी जो उनके रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन इंडिया। तो इस समय इंडिया में लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ ज़्यादा अवेयर हो रहे थे। खिलाफत मूवमेंट ने यह नेशनलिज्म और एंटी नेशनल सेंटिमेंट को एक साथ कंबाइन कर दिया। अब है सपोर्ट फॉर पैन इस्लामिक यूनिटी। तो इंडिया में इस मूवमेंट को अपनाने का एक और रीज़न था, जो था पैन इस्लामिक यूनिटी, यानी दुनिया भर के मुस्लिम्स का आपस में यूनिटी का एक प्लेटफॉर्म बनाना। तो देखिए, खिलाफत मूवमेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो अपनी तरफ से इस मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस मूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट दो लीडर थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ये दोनों भाई भाई थे और ये दोनों इस मूवमेंट के मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्होंने अपनी स्पीचेस, राइटिंग्स और लीडरशिप्स के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया और यूनिटी का मैसेज दिया। नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने भी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ का यूज करके इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। आज़ाद ने इस मूवमेंट को ज़्यादा डेप्थ और विजन दिया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को अपना सपोर्ट दिया क्योंकि उनका बिलीफ था कि अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत बनाया जाए तो वो एक पावरफुल एंटी कॉलोनियल फोर्स बन सकती है। गांधी जी ने इस मूवमेंट को अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट किया, जो कि उनका पहला मेजर नेशन वाइड प्रोटेस्ट था। तो चलिए अब बात करते हैं कि खिलाफत मूवमेंट्स के मेन डिमांड्स क्या थे जो लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखे। तो पहला डिमांड था रिटेन द कैलिफेट। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डिमांड था
कि कैलिफेट को एबोलिश ना किया जाए। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द ओटोमन एम्पायर। तो इस मूवमेंट ने यह भी डिमांड किया कि ओटोमन एम्पायर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है रीस्टोर द कलिफ्स ऑथोरिटी। तो दुनिया भर के मुस्लिम्स ने यह मांग की कि कलिफ की ऑथोरिटी को पुरानी तरह से रेस्पेक्ट किया जाए और वो अपनी पोजीशन में वापस आए। अब हम बात करेंगे इस मूवमेंट के मेथड्स के बारे में। तो खिलाफत मूवमेंट के तरीके काफ़ी पीसफुल और नॉन वायलेंट थे, जिसे गांधी जी के प्रिंसिपल्स के साथ मैच किया गया। सबसे पहला पॉइंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अलायंस विद गांधी। तो गांधी ने इस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का गोल था कि लोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेज और गुड्स का बॉयकॉट करें। अब है बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, इंस्टीट्यूशंस एंड टाइटल्स। तो लोगों ने ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज का बॉयकॉट शुरू कर दिया, साथ ही उन्होंने ब्रिटिश टाइटल्स को भी वापस कर दिया, जो लोगों के बीच एक बड़ा सिंबल था। नेक्स्ट है पीसफुल प्रोटेस्ट, रैलीज एंड मीटिंग्स। तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक सब प्रोटेस्ट पीसफुल थे। रैलीज, मीटिंग्स और प्रोसेशंस सब कुछ शांति से ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था कि कैसे नॉन वायलेंट अप्रोच से मास मूवमेंट को लीड किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट का इंडियन पॉलिटिक्स पर बहुत सिग्निफिकेंट प्रभाव पड़ा। सबसे पहला पॉइंट है इट स्ट्रेंथेंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि हिंदू और मुस्लिम इस मूवमेंट में एक साथ आए। खिलाफत मूवमेंट ने यह दिखाया कि अगर दोनों कम्युनिटी साथ चलती है तो वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट बूस्टेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस मूवमेंट ने इंडियन नेशनलिज्म को नए हाइट्स तक पहुंचाया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो विजन दिया, उससे इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक फ्रेश एनर्जी मिली। अब है स्प्रेड ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स। तो इस मूवमेंट के जरिए ब्रिटिश के खिलाफ जो एंगर और सेंटिमेंट्स थे वो पूरी देश में फैल गए। ये ब्रिटिश रूल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। तो हर मूवमेंट का एक एंड होता है। तो चलिए अब देखते हैं खिलाफत मूवमेंट का एंड कैसे हुआ। तो तुर्की में मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क ने कैलिफेट को ऑफिशियली एबोलिश कर दिया, और जब कैलिफेट को ही ख़त्म कर दिया गया तो इस मूवमेंट का प्राइमरी गोल ख़त्म हो गया। तो आज हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट को डिटेल में देखा। अगर हम खिलाफत मूवमेंट की सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये मूवमेंट ने दिखाया कि अगर लोग एक साथ आए तो वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को चैलेंज कर सकते हैं। इस मूवमेंट ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया और उसके बाद आने वाले मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। इस मूवमेंट ने सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को एक साथ जोड़ने का काम किया। इसने ये दिखाया कि रिलीजियस यूनिटी और पॉलिटिकल एक्टिविज्म एक पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। गांधी जी और मोहम्मद अली के एफर्ट्स हमेशा याद रखे जाएंगे जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए किए थे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।